टैली में पेरोल बनाने के लिए पहले एक कंपनी बनाएं। कंपनी बनाने के बाद फीचर पे जाके, अकाउंटिंग फीचर पे जाके शोभा टाइप कॉलेज जो कंपनी आपने बनाई है उसे ऑन करें और मेंटेन पेरोल, यहाँ नीचे आपको एक मेंटेन पेरोल मिलेगा, उसे यस कर दें। पेरोल बनाने के लिए ज़रूरी है कि कंपनी में कंपनी फीचर में जाके, अकाउंटिंग फीचर में जाके पेरोल को यस करना ज़रूरी है। पेरोल को यस करने के बाद आप नीचे आ जाइए और एस्केप दबा के वापस अपना गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। गेटवे ऑफ टैली पे जब आप आएंगे तो आपको अकाउंट्स इन्फो के नीचे एक नई लाइन मिलेगी, पेरोल इन्फो। पेरोल इन्फो को प्रेस करें। यहाँ पे आपको पे हेड, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉयज़, यूनिट, अटेंडेंस, वाउचर टाइप, ये कई चीज़ें आपको मिलती हैं। सबसे पहले आपको पे हेड बनाना है। किसी भी पे स्लिप में कई पे हेड होते हैं, जैसे बेसिक होता है, डीएनएस अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, बोनस हो सकता है, पीएफ आपका कटता है, टैक्स आपका डिडक्ट, इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, कोई आपने लोन वगैरह ले रखा है तो उसकी रिकवरी के लिए उसकी किस्तें कट रही होती हैं आपकी सैलरी स्लिप से। इस प्रकार जो ये सारी चीज़ें होती हैं ये सब आपके पे हेड के अंदर आती हैं। तो आपकी कंपनी जो कुछ भी दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, उसको आपको क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट पे हेड को हमने क्लिक किया, पे हेड को क्लिक किया, क्रिएट को क्लिक किया। यहाँ पे आके जो भी पे आप देना चाह रहे हैं, जैसे आपने बेसिक पे दिया, ये आपके एम्प्लॉयज़ से डिडक्शन हो सकती है, एम्प्लॉय की अर्निंग हो सकती है, एम्प्लॉय की स्टैंडर्ड स्टैट्यूटरी डिडक्शन हो सकती है, एम्प्लॉय की स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन हो सकती है, ग्रेच्युटी कट सकती है, लोन एडवांसेस काटे जा सकते हैं। अगर आपने कुछ पैसा देना है, कंपनी ने एम्प्लॉय को वैसे कुछ रीइंबर्स करना है, कोई पुराना पैसा बचा हुआ है तो वो हो सकता है। मगर यहाँ पर ये जो है बेसिक पे जो है वो अर्निंग होती है एम्प्लॉय की, तो हम इसको डबल क्लिक करके नीचे आ जाएंगे। ये कंपनी का डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और इसके बाद हम यहाँ पे सारी चीज़ों को यस करते हुए अकॉर्डिंगली नीचे निकल आएंगे और इसे हम यस कर देंगे। दूसरा पे हेड हमने बनाया HRA, हाउस रेंट अलाउंस, इसे हम नीचे आए। यहाँ पे नीचे आने के बाद ये भी एम्प्लॉय की अर्निंग है, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी अपीयर होगा सर्विस स्लिप में, पे स्लिप के अंदर। इसको हमने पूरा लिख दिया यहाँ पे, हाउस रेंट, ठीक है। और ये भी नीचे तक आकर के हमने इसको भी यस कर दिया। तीसरी चीज़ हम उसे देने जा रहे हैं डीए, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, डीए, ये भी एम्प्लॉय की अर्निंग में आएगा, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है कंपनी के लिए। इसको हमने डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता यहाँ पे दिया और इसको भी हमने यस कर दिया। ये महंगाई भत्ता। दूसरी चीज़ हमारे पास इसमें बोनस हो सकती है, बोनस, ये भी एम्प्लॉय की अर्निंग है, इसे भी हमने यहाँ बोनस लिख दिया। यहाँ पर एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू अभी तक हम क्लिक कर रहे हैं, वो फ्लैट रेट 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये या जो भी आप देना चाहते हैं वो भी हो सकता है। आप इसको बेसिक का परसेंटेज पे भी ले सकते हैं। कम्यूटेड वैल्यू में बेसिक का 15%, 20%, 25%। यहाँ पर हम यूज़र डिफाइन, हम उनको जितना देना चाहते हैं उतना दे, हर एक को अलग अलग दे सकते हैं। यहाँ पर हर एक को एक रेट, जैसे 1500 रुपये अगर दे रहे हैं तो सबको 1500 रुपये ही आ जाएगा। और ये अटेंडेंस के बेस पे भी हो सकता है और प्रोडक्शन के बेस पर भी हो सकता है, जैसा कंपनी में ज़रूरत हो वैसा हम इसे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम एज यूज़र डिफाइन वैल्यू को क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद उसका पीएफ कटेगा, पीएफ प्रोविडेंट फंड, ये जो है एम्प्लॉय की स्टैट्यूटरी डिडक्शन होती है, इसको हमने एम्प्लॉय की स्टैट्यूटरी डिडक्शन में डाल दिया। और इसके अंदर ये जो है करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हमारा आ जाता है यस। इसको हमने प्रोविडेंट फंड अगर पूरा देना है तो आप प्रोविडेंट फंड पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद इसे भी यूज़र डिफाइंड वैल्यू पे हमने ले लिया एग्जांपल के लिए। इसके बाद हमारा इनकम टैक्स कट सकता है, ये भी एम्प्लॉय की डिडक्शन रहेगी, इसको हमने एम्प्लॉय डिडक्शन में डाल दिया और ये हमने इसको नीचे तक ले आए।
इस प्रकार हमने 5 हेड बना लिए, 2 हमने डिडक्शन में बनाए हैं और 3 हमने अर्निंग में बनाए हैं। ये जो है इसको अगर डिस्प्ले देखना चाहें जो हमने बनाए हैं तो हमने बेसिक पे बनाया है, बोनस बनाया है, डीए बनाया है, एचआरए बनाया है, इनकम टैक्स बनाया है और प्रोविडेंट फंड के पे हेड बना लिए हैं। इस प्रकार आपकी कंपनी में और भी अगर हेड है, जैसे आप कन्वेंस अलाउंस दे रहे हैं या सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस दे रहे हैं या कोई और अलाउंस दे रहे हैं या कोई और चीज़ काट रहे हैं, आप कन्वेंस का आप गाड़ी का काट रहे हैं या कोई चीज़ काट रहे हैं तो वो डिडक्शन में और बाकी चीज़ आप पे में करते हुए ये सारे बेसिक पे की जो लिस्ट पे रोल में जितने भी इस पे लिस्ट में हेड आएंगे वो सारे हेड आप उसके अंदर क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पर 6 हेड जो है क्रिएट किए हैं, 4 इनकम के और 5 डिडक्शन, 2 डिडक्शन के। इस प्रकार हम इसमें बाहर आए, बाहर आकर के हमें यहाँ एम्प्लॉय ग्रुप बनाना है। एम्प्लॉय ग्रुप में अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, आपके पास ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपके यहाँ लाइब्रेरी है, आपके यहाँ अलग अलग सेक्शन, अलग अलग लोग हैं। अगर आप उस सेक्शन के लिए अलग पूरा पेरोल मेंटेन करना चाहते हैं कि भाई हमारा उस सेक्शन में कितना खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ, ये जानने के लिए आप एक पूरा ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पर हम 2 ग्रुप बनाने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया एडमिनिस्ट्रेशन का और इसे हमने प्राइमरी के साथ लिंक कर दिया। दूसरा ग्रुप हमने बनाया फाइनेंस का, प्राइमरी के साथ जोड़ दिया। तीसरा ग्रुप हम बनाने जा रहे हैं ट्रेनिंग का या प्रोडक्शन का। ये हमारे ऑफिस के अंदर अलग अलग सेक्शन है, ट्रेनिंग है और प्रोडक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस है। इस प्रकार ये हमारे अलग अलग सेक्शन है जिनको हमने यहाँ पर तैयार किया है। इसके बाद हम लोग नीचे बाहर आते हैं और हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ बनाना शुरू करते हैं। हमारे एम्प्लॉय अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो सकते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा हो सकता है, कोई फाइनेंस में काम कर रहा हो सकता है, कोई प्रोडक्शन में काम कर रहा होता है। तो इस प्रकार हम अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए हम यहाँ पर पहले हमने पे हेड बनाए, फिर हमने एम्प्लॉय के ग्रुप 3 ग्रुप बनाए, फिर उसके बाद हमें एम्प्लॉयज़ बनाने हैं। हमने ये एम्प्लॉयज़ को क्लिक किया, हमने इसे क्रिएट किया। यहाँ पर हमारा पहला एम्प्लॉय हमने राम लिया। ये हमारा राम जो है वो प्राइमरी ग्रुप में नहीं है, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाला है। तो हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, प्रोडक्शन जहाँ भी वो काम कर रहा है वो सेक्शन उसका जोड़ देंगे और उसको हम नीचे तक ले आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम उसका एम्प्लॉय नंबर डाल रहे हैं, हम उसका डेजिग्नेशन डाल रहे हैं। यहाँ पर अगर उसका कोई फंक्शन है तो उसका वो एरिया डाल सकते हैं। लोकेशन हमने दिल्ली उसका डाल दिया या जहाँ पर भी वो है, मेल जेंडर डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ हमने उसकी 28/10/1990 डाल दी। डेट लेने के लिए डैश डालना है। डेट ये नहीं ले रहा है। ब्लड ग्रुप वगैरह देना है, उसके मदर फादर का नाम आपको डालना है, उसका एड्रेस आपको डालना है। उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है, बैंक का नाम आपने डाल दिया, बैंक की ब्रांच आपने डाल दी, बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया। इस प्रकार आपने ये राम का एक लेज़र जो है वो क्रिएट कर लिया है। इस प्रकार दूसरा लेज़र हम क्रिएट करते हैं श्याम। ये हमारा फाइनेंस सेक्शन में काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, फाइनेंस में है। हमने इसको फाइनेंस सेक्शन दे दिया। यहाँ पर आने के बाद हमने इसको जो भी इसकी नंबर वगैरह है वो सारी चीज़ें इसके अंदर हमने भर दी। पूरा भरना ज़रूरी है क्योंकि आगे सैलरी स्लिप में या दूसरी जगह पर यही सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिक प्रिंटिंग होगी, इसलिए अपने एम्प्लॉयज़ के ऑफिस में ये आपको देना ज़रूरी है। इसके बाद हम यहाँ से सारे एम्प्लॉयज़ के लेज़र बनाने के बाद हम बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद यदि कोई गलती रह जाती है तो आल्टर पे आकर के हम उसे ठीक कर सकते हैं। राम का ठीक करना है या शाम के लेज़र को ठीक करना है तो हम मान लीजिए मैं शाम का डेजिग्नेशन डालना है तो हमने यहाँ पे आके ऑफिसर डाला और फिर से हमने इसको नीचे तक आगे कोई गलती ठीक करने के लिए हम उसको आल्टर पे जाके ठीक करते हैं।
यहाँ आल्टर पे आके एम्प्लॉयज़ को हम ठीक करेंगे। इसके बाद ये इसमें हमारे पास दूसरी एक और चीज़ थी कि ये मल्टीपल एम्प्लॉई है। मल्टीपल एम्प्लॉई के लिए अगर आपको क्रिएट करना है तो आप एक पूरे सेक्शन के अंदर अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के सारे एम्प्लॉयज़ आप यहाँ पे डाल देंगे, या फाइनेंस के सारे एम्प्लॉयज़ आप यहाँ ऊपर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस या प्रोडक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और उस डिपार्टमेंट में आने वाले सारे एम्प्लॉयज़ का नाम और उनकी डिटेल यहाँ पर आप डालते चले जाएंगे। और इस प्रकार आप मल्टीपल तैयार करेंगे जो कि जल्दी तैयार हो जाएंगे आपके। इसके बाद आपके पास अगली चीज़ सैलरी डिटेल आ रही है। आप सैलरी डिटेल को क्लिक करते हैं। सैलरी डिटेल को क्लिक करने के लिए क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपको किस सेक्शन का आपको लेना है, आपको ये राम की सैलरी डिटेल आपको तैयार करनी है। आपने ये राम को क्लिक किया, ये भी आपको एक एक को अलग अलग करना होगा। यहाँ पर हमने जो 6 पे हेड बनाए थे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप वो राम के लिए वो 6 हेड आप डबल क्लिक करते चले जाएंगे, और ये 6 हेड आपके जो है यहाँ नीचे आपके राम के पास वो आते चले जाएंगे। इस प्रकार ये 6 हेड हमने यहाँ पर डबल क्लिक करके और यहाँ पे हमने इसको राम के अंदर ले लिए हैं, और ये सारे एम्प्लॉयज़ का हमें ऐसा करना ज़रूरी हो जाएगा। और जब ये सारे हमारे पास आ जाएंगे और हम इसके बाद एंटर करेंगे तो हम ये बाहर निकल आएंगे, और बाहर निकल के यस करके हम बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार हमने शुरू में अपने पे हेड बनाए, फिर उसके बाद ग्रुप बनाए फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोडक्शन के। उसके बाद हमने 2 एम्प्लॉय बनाए, राम और श्याम। हमने राम को लिया, फाइनेंस सेक्शन के अंदर लिया। सैलरी डिटेल में हमने अभी सिर्फ राम का लिया है, श्याम की सैलरी डिटेल हमने नहीं ली थी। हम श्याम की भी सैलरी डिटेल ले लेते हैं। यहाँ पे भी हमने इसको डबल क्लिक किया, इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया, और जब डबल क्लिक करके ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे तो हम इसको ब्लैंक पे आकर के ऐड करेंगे और यस कर देंगे, तो ये हमारे राम और शाम की सैलरी डिटेल भी हमारी ऐड हो जाएगी। इसके बाद हमें वाउचर भरने हैं। हम पेरोल वाउचर को क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग नीचे ट्रांजेक्शन में पेरोल वाउचर हमें मिल रहा है। ये पेरोल वाउचर को हम जब डबल क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर पेरोल मिल जाएगा। यहाँ पर हमने कैश या बैंक, जो भी, अगर हमने बैंक अभी यहाँ बनाया हुआ नहीं, अगर बैंक बना हुआ होता तो हम बैंक से पेमेंट कर सकते थे। हमने यहाँ पे किसको कैश लिया। यहाँ पे हम राम की पेमेंट करने जा रहे हैं। राम को बेसिक पे हम 5000 रुपये देने जा रहे हैं। फिर इसके बाद हमें इसको राम को हमें HRA देना है 3000 रुपये या 1500 रुपये हम इसको HRA दे देते हैं। यहाँ पर इसके बाद हमें DA DNS अलाउंस महंगाई भत्ता देना है जो कि 2500 रुपये है, वो हमने इसको दे दिया। इसके बाद हमने बोनस भी, इसको इसने प्रोडक्शन ज़्यादा किया या काम ज़्यादा किया या इसको इस महीने का कुछ बोनस या कोई एडिशनल इनकम मिल रही है, वो हमने वो बना रखा पेड, वो हमने इसको 800 रुपये का इस महीने का उसको एक्स्ट्रा पे मिल रही है, ये हमने दे दिया। उसका इनकम टैक्स कटने जा रहा है इसके ऊपर 250 रुपये, वो हमने सैलरी में, इस महीने की सैलरी में से काट लिया। इसके बाद हमने PF उसका काटना है। PF काटने के लिए हमने उसका 1200 रुपये PF काट दिया। इस प्रकार हमारे पास 1750 रुपये जो है 1450 रुपये क्रेडिट डिडक्शन में आ जाएंगे, और ये हमारे देने में उसके आ जाएंगे। कुल उसको हमने 9500 रुपया देना है, तनख्वाह देनी है। हमने इसको जब एंटर करेंगे नीचे आएंगे, इसको भी नीचे आकर के इसको यस करेंगे। यहाँ पे हमें डिटेल पूरी भरनी होगी। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून जुलाई, अगर जो भी आपको देना है वो आप डेट दे देंगे। यहाँ पर आपकी डेट चेंज हो चुकी होगी F2 से। मंथ की डेट भी चेंज करने के लिए आप F2 को यूज़ करेंगे, और इसके बाद यस करेंगे तो ये आपकी एक स्लिप बन जाएगी। दूसरी स्लिप बनाने के लिए फिर से हमने कैश किया। नीचे हमने शाम को पेमेंट करनी है। शाम को हमने 7500 रुपये की पेमेंट करी। शाम को बेसिक पे हमने 7500 रुपये दिए। शाम को हमने HRA जो है वो 2000 रुपये दिया। शाम को DA जो है DNS अलाउंस महंगाई भत्ता हमने 1800 रुपये दिया, और शाम को बोनस जो है वो 1500 रुपये मिला। शाम का इनकम टैक्स जो है वो 500 रुपये काटा गया। शाम का PF जो है वो प्रोविडेंट फंड वो 1500 रुपये काटा गया। इस प्रकार ये दोनों एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है। 2 ही एम्प्लॉय हमने बनाए हैं, दोनों की एंट्री हमने कर दी है। जब हमें इसकी सैलरी स्लिप छापनी होगी या इनकी डिटेल देखनी होगी या पहले पे रोल का डिटेल देखनी होगी तो हम डिस्प्ले पे आते हैं। डिस्प्ले पे आने के बाद हमें ट्रायल बैलेंस को नहीं क्लिक करेंगे, हम लोग यहाँ पे नीचे ये पे रोल रिपोर्ट हमें मिलती है। ये पे रोल रिपोर्ट को हम डबल क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे,
इसके बाद हमें यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पेरोल मिलता है। हम ये स्टेटमेंट ऑफ पेरोल को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें पे स्लिप मिलती है। पे स्लिप को जब हम डबल क्लिक करते हैं तो राम की पे स्लिप देखने के लिए जब हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर ये राम की पूरी पे स्लिप मिल जाएगी। इसमें उसको कितना कितना कहाँ कहाँ मिला है, और इसको छापने के लिए जब हम Alt P करेंगे, Alt P करके, और ये प्रिंट प्रीव्यू में हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। हमने इसको येस किया और इसको जूम किया तो ये हमारे पास राम की सैलरी स्लिप हमारी इस ढंग की छप जाएगी, जिसमें इसका अकाउंट नंबर, बैंक नंबर, इसका डेजिग्नेशन या इसकी दूसरी चीज़ें जो है वो, और कितना हमने उसको मिला और कितना उसका डिडक्शन हुआ और टोटल उसको कितना मिल रहा है, ये उसकी सैलरी स्लिप छप जाएगी। इसी प्रकार हम बाकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम शाम की स्लिप देखना चाहें तो ये शाम की स्लिप हमें दिख जाएगी, और Alt P करके हम इसे, Alt P दबाने पर हमारे को इसकी डिटेल मिलती है। और जब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में प्रिंट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर तो ये हमें शाम की स्लिप भी, सैलरी स्लिप भी हमें दिख जाती है। अप्रैल 2009 की शाम की स्लिप हमें दिख जाती है। अगर हमें पूरा पे का हिसाब देखना है या पूरी कितनी तनख्वाह सबकी कितनी कितनी गई है, उसको हम पे शीट में देख सकते हैं। पे शीट में देखने में हमें पता चल जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारा इतना खर्चा हुआ है। फाइनेंस तक जितने एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो सारे यहाँ आ जाएंगे, फाइनेंस में जितने होंगे या प्रोडक्शन में जितने होंगे या दूसरी जगह जितने होंगे, और हमने बेसिक पे कुल कितना खर्चा किया या बोनस कुल कितना दिया या टोटल डिडक्शन कितनी हुई या नेट अमाउंट कितना पे किया, प्रोविडेंट फंड में कितना गया, ये सारी हमें अलग अलग डिटेल जो है ये सैलरी पे शीट में हमें मिल जाती है। इसी प्रकार यदि पेरोल स्टेटमेंट अगर हमें देखनी हो तो ये पेरोल स्टेटमेंट में पर्टिकुलर एक बेसिक पे में हमने कितना खर्चा किया या हमने इनकम टैक्स में हमारा कितना कटा, ये हमें डिटेल यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर पेमेंट एडवाइस, क्योंकि कई बार हम लोग बैंक को सीधा एडवाइस भेजते हैं पूरी की पूरी सैलरी शीट की, तो हम यहाँ पर सैलरी शीट देखते हैं और यहाँ पर अगर हम उसको प्रिंट में लेते हैं तो यहाँ पे बैंक लेज़र देना ज़रूरी होगा। अगर बैंक लेज़र का नंबर नहीं देंगे तो वो हमारे को, क्योंकि वो बैंक हमने बनाया था और बैंक का लेज़र का नंबर बैंक हमने बनाया हुआ नहीं है, तो वो हमारा यहाँ पे आएगा नहीं, और इसलिए हम इसको यहाँ पे बैंक को वो स्टेटमेंट अभी नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार मतलब यहाँ पर आकर के सारी चीज़ों से आप पे स्लिप, पेरोल और पे का काम कर सकते हैं। थैंक यू।